हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपके सामने कक्षा 10 के फॉर्मूले लेकर आएंगे हम। आज हम लेकर आने वाले हैं पार्ट 1 है आपका वास्तविक संख्याएं, उसके महत्वपूर्ण बिंदु और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको लेकर आए हैं हम। तो सबसे मेन बिंदु है आपका पहला, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक बार दोबारा देख लें, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको सभी संख्याएं याद होनी चाहिए, कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, कौन सी अवास्तविक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, अपूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। दूसरा पॉइंट है, आपको फॉर्मूला सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा सवाल एग्जाम में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम समापवर्त इनटू लघुत्तम समापवर्त। आपको दो संख्याएं दे दी जाएंगी, कोई सी भी दो संख्या मान लीजिए आप, एक संख्या ए एक संख्या बी, और आपको मैं से दे रखा है और आपसे ले से पूछा है। तो अगर इनमें से कोई भी एक संख्या पूछ लें आपसे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आप इससे वो सवाल पूरा कर सकते हैं। अगर हमको इन तीन की वैल्यू दे रखी है, सपोज ए की वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी मैं से दे रखा है, ले से दे रखा है और एक संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे आप सभी को पता ही होगा, बराबर के एक तरफ अगर प्लस है, अगर उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो माइनस हो जाता है। अगर इधर माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर एक तरफ गुणा है, जैसे कि इधर दे रखा है फॉर्मूले में, अगर इधर से कोई संख्या उधर ले जाएंगे तो उधर जाके वो बटे में आएगी। जैसे एक को उधर ले जाना है तो वो बटा एक, यानी कि भाग एक। ऐसे अगर इधर भाग है और हमको इसको उधर ले जाना है तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ है, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक होता है तथा लघुत्तम समापवर्त उन संख्याओं का गुणनफल होता है, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लिया हमने और 5 ले लिया, ये दो अभाज्य संख्या हैं। इनमें क्या कॉमन है, अगर इनके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए 1 × 3 और इसके फैक्टर करेंगे तो 1 × 5। तो दोनों का महत्तम समापवर्त क्या है, महत्तम समापवर्त होता है दोनों में से सबसे बड़ा कॉमन अक्षर कौन सा है, अंक कौन सा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो हमारा महत्तम समापवर्त कितना हुआ, 1। तो आपको ये याद रखना है, आपको पहले संख्या पहचाननी है वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। अगर अभाज्य संख्या दे रखी हैं दोनों, तो महत्तम समापवर्त पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा 1 लिख देना है, आपको उत्तर, आपको उसका अंक मिल जाएगा। और अगर आपसे लघुत्तम समापवर्त पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5। लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, जो जो कॉमन आ रहा है वो उसका मल्टीप्लाई तो होगा, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × 3 × 5। इस प्रकार हमारा लघुत्तम समापवर्त आएगा और महत्तम समापवर्त हमेशा 1 होता है। तो ये आपके पार्ट 1 वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण बातें और फॉर्मूले थे जो आपको याद करने हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पार्ट 2 बहुपद में जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और फॉर्मूले हैं वो लेकर आएंगे। उसी प्रकार आपको पूरे मैथ के फॉर्मूले ले आएंगे हम चैप्टर वाइज। अगर आप कहेंगे तो सारे चैप्टरों का जो फॉर्मूले हैं वो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।